हाय फ्रेंड्स, हमारा न्यू चैनल है। प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए सुनते हैं एक स्टोरी। एक कहानी ऐसी भी दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानी। आइए फिर फ्रेंड्स सुनते हैं सच्ची कहानी। हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाला वहाँ पे नहीं था। शायद देर से पहुँचने के कारण चाय वाला वहाँ से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मैं आगे की होटल की ओर जा रहा था। तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब थी, बेजान से दिखाई दे रहे थे। हालत बहुत ख़राब होने के कारण कमज़ोर नज़र आ रहे थे। कमज़ोरी के कारण अस्थिपिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए भोजन, जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूख से पागल होए जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम ठहर सा गया। ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। इन मासूम से बच्चों को ऐसी हालत को देख मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देखकर मेरी भूख तो जैसे ख़त्म ही हो गई थी। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दूं। मैंने उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया। कितना कंजूस हूँ, 10 रुपये का क्या मिलता है? चाय तक ढंग से तो मिलती नहीं। स्वयं पर शर्म आई। फिर वापस लौटा। कहानी थोड़ी रुक रुक के चला रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि मैं आपसे बातें भी कर सकूँ। मेरी आवाज़ आपको समझ में तो आ रही है फ्रेंड्स? कहानी रुकी हुई है। आप मेरी स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा वॉच करना फ्रेंड्स। मैंने मासूम से देखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने डांट दिया, भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो दो, पैसे मैं दे दूँगा। मेरी बातें सुनकर होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ते में मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे पर खुशी देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। उस वक्त हमें दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन दो बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आ गया था।
कहानी थोड़ी रुक रुक के चल रही है फ्रेंड्स। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा, बेटा जो पैसे मैंने दिए हैं उसमें 2 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपम्प के पास नहा लेना और फिर दोपहर और शाम का खाना मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना और मैं नाश्ते के पैसे दे कर फिर अपनी दौड़ती भागती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। पैसे देख के मैं निकल चुका था। होटल के पास आसपास के लोगों को बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द में आदर परिवर्तन हो चुके थे। मैं अपने हॉस्टल की ओर निकला सॉरी फ्रेंड्स। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? भगवान को ये बोला, फिर मैं आगे की ओर बढ़ गया। रोज की दिनचर्या की तरफ मैं भी अपने कामकाज में लग गया। फ्रेंड्स, यहीं पे कहानी समाप्त होती है। वीडियो को पूरा वॉच करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब